एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, कौन सा, दिस इज अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक एंड जिसकी डेंसिटी d है, ठीक है, इसका डेंसिटी मैंने यहाँ d दे रखा है एंड इट इज फुल्ली इमर्स्ड इन ए बीकर filled with the two immiscible liquid जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं of different density d1 and d2। मतलब जो ऊपर वाला लिक्विड की डेंसिटी दे रखा है इसने d1, नीचे वाला लिक्विड की डेंसिटी इसने दे रखा है d2, ठीक है। और द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अभी जो ये सिचुएशन आप देख रहे हो, इस सिचुएशन में क्या है, ये जो ब्लॉक है वो क्या है, दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। किसमें है, ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम कब, जब हाफ ऑफ इट इन लिक्विड वन, मतलब ये जो L बाई लिक्विड वन में ये L बाई जो 2 डिस्टेंस है, दिस इज इन लिक्विड वन एंड ये जो L बाई 2 डिस्टेंस है, दिस इज इन लिक्विड 2। तो हाफ ऑफ इट इज इन लिक्विड वन एंड अदर हाफ इन लिक्विड 2 as shown in the figure. If the block is given a displacement and downward and released, then neglecting the frictional losses, अगर इसको एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम देते हैं, यहाँ से ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर के, या मान लो कि y डिस्टेंस नीचे आ जाता है और उस फिर हम लोग जो डिस्टर्बेंस को रिलीज करते हैं, जब डिस्टर्बिंग फोर्स को हटाते हैं, तो ये क्या ये पूछ रहा है कि क्या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा इसी संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो ये मोशन होगा वो पीरियोडिक होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तीसरा मतलब ऑप्शन है कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ये जो ब्लॉक अगर मान लो कि ऑक्सीलेट करता है अप एंड डाउन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो साइज है, मतलब कि जो लेंथ है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, क्या इससे इंडिपेंडेंट होगा। और जो तीसरा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ सिलेंडर, ये जो सेंटर है सिलेंडर का, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अप एंड डाउन, क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो वो तो तभी सिमेट्रिक होगा जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्विलिब्रियम के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, वो क्या होता है, सिमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए इन सवालों का जवाब हम देते हैं। तो हमने ये अज्यूम कर रखा है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ब्लॉक का वो क्या है, a है, और जो ब्लॉक का लेंथ है वो क्या दे रखा है, मैंने l मान रखा है, ठीक है। अब पहले बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ऑक्सीलेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछता हूँ आपसे कि सपोज करो कि यहाँ दो अलग अलग लिक्विड नहीं है, सिंगल लिक्विड है जिसका डेंसिटी क्या है, रो है, और इस लिक्विड में ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में है। इफ इट इज गिवन ए स्मॉल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि मैंने इसको y डिस्प्लेसमेंट दिया, तो क्या ये ब्लॉक इस सिचुएशंस में ऑक्सीलेशंस कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि क्या इस पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के बाद कोई रिस्टोरिंग फोर्सेस की गुंजाइश है यहाँ पैदा होने की, या आप ऐसे कह सकते हैं कि क्या इस ब्लॉक पे रिस्टोरिंग फोर्सेस तो कभी डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगा जब आपका क्या होगा, इसमें कोई वेरिएबल फोर्स लग रहा होगा। अब थोड़ा सा नोटिस करो तो इसका जो वेट है वो तो नीचे mg डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा के लिए लगेगा, चाहे डिस्टर्बेंसेस के मूवमेंट में लगेगा और या इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी लग रहा होगा, और बेयोंसी फोर्सेस भी जो है वो अपवर्ड लगेगा। अब देखो अगर हमने y डिस्प्लेसमेंट किया भी, फिर भी इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के द्वारा जो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्या होगा, जो वेट होगा ऑफ लिक्विड displaced will always be constant, क्योंकि ये तो फुल्ली सबमर्ज्ड है ना, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसका मतलब जो बियोंसी फोर्स होगा, ठीक है, बियोंसी फोर्स जो इस पे ब्लॉक पे लग रहा होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। और अगर बियोंसी फोर्स कांस्टेंट हुआ, वेट कांस्टेंट हुआ, तो क्या एसएचएम की गुंजाइश है, नहीं है, क्योंकि एसएचएम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स के लिए एक वेरिएबल नेचर का फोर्स लगना जरूरी होता है, और यहाँ दोनों के दोनों फोर्सेस कांस्टेंट फोर्सेस हैं। दैट्स व्हाई इवन इफ द ब्लॉक इज फुल्ली सबमर्ज्ड हियर, देयर इज नो गुंजाइश ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दिस ब्लॉक, बट in this case you can see the block is submerged in a liquid of two types. The first one is having a density d1, second one is having a density d2, and half of the length of the block is at present submerged in the liquid of density d1 and half of the length of the block is submerged in the liquid of density d2. तो क्या होगा कि if the block is displaced downward, मान लो कि इसको मैंने y डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, तो ऊपर से ये y लेंथ घट गया और नीचे ये क्या हो गया, ये y लेंथ बढ़ गया। मतलब ये जो है ये क्या हो गया, ये y लेंथ यहाँ लिक्विड यहाँ डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, y लेंथ ये घट गया।
तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन, क्या लिख सकते हैं हम उसको, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced by the block. Increase in the volume of liquid displaced by the block. Volume of liquid क्या, तो D2 लिक्विड है, एक D2 लिक्विड की बात कर रहे हैं। इसमें कितना हुआ, तो एरिया हमने मान रखा था A और हमने डिस्प्लेस किया Y, तो A इंटू वाई वॉल्यूम हम मतलब इसमें आए, और जो डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम in liquid of density D1 is what, same A into Y। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम यहाँ बढ़ा यहाँ घटा, लेकिन ब्योंसी फोर्स क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। ये क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक, तो कहीं ना कहीं देखो कि जब इस D2 डेंसिटी के लिक्विड में हमने ज्यादा नीचे मतलब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया इन कंपैरिजन टू द D1, और D1 और D2 अलग अलग है, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं ब्योंसी फोर्सेस हमारा वैरी किया, ब्योंसी फोर्सेस हमारा चेंज हुआ। ठीक है, तो जो चेंज इन द ब्योंसी फोर्स हम लिखेंगे, चेंज इन ब्योंसी फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कितना हो रहा है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वो क्या हो गया, ये हो गया डेल एफ बी, चेंज इन द ब्योंसी फोर्स क्या हो गया, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो इसमें वेट तो बढ़ा, हम इसमें ज्यादा घुस गए अंदर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, वेट बढ़ा, तो इसका डेंसिटी क्या, वॉल्यूम तो पता चल गया, चेंज इन वॉल्यूम ये हुआ, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, सो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज, तो D2 इज अ डेंसिटी इनटू जो इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है वो A इंटू वाई, और वेट है तो हम G से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज अ वेट, क्या हुआ, चेंज इन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये हो गया, और मैंने चूंकि यहाँ पे डिक्रीज किया है, ठीक है, तो यहाँ जब डिक्रीज किया तो ये D1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक तो यही रहेगा, और हम वाई लेंथ नीचे आए हैं, और इनटू G, सो दिस इज द को क्या होगा, तो चेंज इन द ब्योंसी फोर्स हुआ। आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज कि D2 माइनस D1 यहाँ से A इंटू वाई इंटू G, दिस इज द चेंज इन द ब्योंसी फोर्स, डेल एफ बी हो गया। तो डिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इस ब्योंसी फोर्स चेंज इन द वेरिएबल फोर्स का क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि मैंने वाई डायरेक्शन नीचे पॉजिटिव एज्यूम किया है, और ब्योंसी फोर्सेस आपका नेट ऊपर लग रहा है, तो जो नेट जो रिस्टोरिंग फोर्सेस आपका ऊपर लग रहा है, तो यू कैन से जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होगा वो नेगेटिव हो, D2 माइनस D1 A Y इंटू Z होगा। तो आप ये समझ चुके हैं अब यहाँ पे डिस्कशन के दौरान कि इन ए सिंगल लिक्विड ब्योंसी फोर्स इज कांस्टेंट इफ फुल्ली सबमर्ज्ड। ठीक है, अगर ये फ्लोट कर रहा होता, ऐसे ब्लॉक यहाँ फ्लोट कर रहा होता, तो सिंगल लिक्विड में भी ऑक्सीलेशन होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो सबमर्ज्ड अमाउंट ऑफ जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक का जो सबमर्ज जब ये मान लो L है, और अगर आप एक्स लेंथ सबमर्ज करते तो कहीं ना कहीं ब्योंसी फोर्स वैरी करता है। बट हेयर क्या है कि यहाँ पे क्या फुल्ली सबमर्ज्ड है, एंड सो हेयर ब्योंसी फोर्स चेंजेस ड्यू टू द, मतलब यहाँ से क्या है, इन ए सिंगल लिक्विड ब्योंसी फोर्स इज कांस्टेंट इफ फुल्ली सबमर्ज्ड। इस बात को समझ गया, अगर ये फ्लोटिंग है तो ब्योंसी फोर्सेस चेंज करेगा तो ऑक्सीलेशन होगा। लेकिन इस केसेस में देखो भी फुल्ली सबमर्ज्ड होने के बाद भी ब्योंसी फोर्सेस चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, ड्यू टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक as block spans two liquid with different density, and so displacement of block changes the volume distribution between them। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक जब डिस्प्लेस हो रहा है तो इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है दो अलग अलग लिक्विड में चेंज हो रहा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग द चेंज इन ब्योंसी फोर्सेस एंड फाइनली लीडिंग टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपने देखा क्या चीज कि आपके पास जो F रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई,
वो देखो यहाँ से D2 माइनस D1 मैंने कहा कि ये नेगेटिव होगा क्योंकि मैंने y डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मान करके ये सॉल्व किया। तो अब इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस जो बाउंसी फोर्स की वजह से लिखा लगेगा नेट चेंज इन द बाउंसी फोर्सेस, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दैट्स व्हाई मैं D2 माइनस D1 क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ D2 माइनस D1 A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक इनटू y, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने किया है सो इनटू g। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर डेंसिटी हो गया D1, यहाँ पर डेंसिटी हो गया D2, ये है डेंसिटी D। ठीक है, अब जरा सा बताओ कि जो रिस्टोरिंग फोर्सेस ये है, तो मैं कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस यहाँ से D2 माइनस D1 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक A, y इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो मैंने इस ब्लॉक को यहाँ y डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेस किया है, and g is the acceleration due to gravity. Now what is the mass of block? Density इसको दे रखा है d, तो mass of the block जो होगा, mass of block क्या होगा, mass of the block जो होगा वो क्या होता है, तो आपको पता है कि density is equal to what, mass by volume, so mass equal to क्या चीज, density into volume, this is the mass of block. Now what is density, this is d, and what is the volume, आपको पता है area of cross section क्या है, a है, and length क्या है ब्लॉक का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, l है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, तो a इंटू यहाँ से l। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा d a इंटू l इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ऑफ d2 माइनस d1, यहाँ पे a y, यहाँ पे g। अब जरा देखोगे तो ये जो एक्सेलरेशन है, मैं ACC कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, एक्सेलरेशन हो गया ACC। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ACC जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या आ गया, तो माइनस ऑफ D2 माइनस D1 बाई, यहाँ से A और A को मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों साइड है, दैट विल बी मतलब कट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया बाई D इंटू स्मॉल l यहाँ पे, एंड यहाँ पे y यहाँ पे इंटू यहाँ पे g। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, ये एक्सेलरेशन है इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ये तय हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होगा ही, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है मतलब ये जो सेंटर ऑफ द ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं अपने ये पॉइंट इक्विलिब्रियम हो गया, सेंटर ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, ये अप, इस अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करेगा, मतलब displacement of the center of the block will be symmetrical about the mean position, equilibrium positions के बहुत symmetrical होगा। तो दो बातें तो समझ में आ गई। अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो कंपेयर करोगे इस एक्सेलरेशन को, हमने कहा है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है लीन होता है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन A ले लो और इसको इक्वेशन अगर B ले लो, कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर यहाँ से D2 माइनस D1 बाय डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक D इंटू लेंथ ऑफ द ब्लॉक इंटू यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे G, दिस विल बी द ओमेगा। एंड सो टाइम पीरियड जब निकालोगे T तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। सो अल्टीमेटली यू सी दैट कि टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ दिस ऑफ लेंथ ऑफ द ब्लॉक। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो क्या चीज कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि जो ब्लॉक है क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, या टाइम पीरियड मतलब T निकाला तो आप T से 1/f भी कर सकते हो ना, T इक्वल टू 1/f, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन F इक्वल टू 1/T, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओमेगा भी निकाला, दोनों क्या है, तो लेंथ L का फंक्शन आ रहा है। सो यू कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ सिलेंडर, नो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ सिलेंडर, इट इज विल डिपेंडेंट ऑन द लेंथ L ऑफ द सिलेंडर एज वेल एज द डेंसिटी D ऑफ द सिलेंडर। तो मैंने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। मैं क्या आंसर मारूंगा कि इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज सिमेट्रिकल अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मारूंगा। ये तो हुआ नहीं, और दूसरा चीज चूंकि SHM है ही तो मोशन नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल नहीं होता है यहाँ पे। तो ये सवाल इसलिए कॉन्सेप्चुअल था क्योंकि लोग जनरली क्या होता है कि अब कह दिया जाता है कि अगर कोई ब्लॉक फुल्ली सबमर्ज्ड है
तो ब्योंसी फोर्स कांस्टेंट लगेगा उस पे, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बट आपको ऐसा सिचुएशन दे दिया गया जहां ब्लॉक फुल्ली सबमर्ज्ड होने के बावजूद भी ऑक्सीलेशंस कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जहां इसमें कि वो सबमर्ज्ड है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लॉक इन द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू वेरी मच।